हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों के साथ आप सबके सम्मुख में हैं। पारिवारिक बाइबल अध्ययन में फैमिली बाइबल स्टडी के साथ हम सब आपके साथ उपस्थित हैं। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातें करते हैं। हालेलुया। तो जिस प्रकार आज दिसंबर 4 दिसंबर है, तो आज हम लूका रचित सुसमाचार को हम पढ़ रहे हैं। पिछले 1 दिसंबर से हमने शुरू किया है, तो हम पिछले 3 वीडियोस 3 दिसंबर तक हमने आपके मध्य में लाए थे और आज हम चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आज 4 दिसंबर है, तो हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन हम सभी से कैसे बातें करता है। और पहले हम वचन को पढ़ेंगे, तो वचन पढ़ने के लिए मेरे साथ है दिव्या मेरी पत्नी। ये वचन पढ़ेंगी और जब हम पूरा वचन पढ़ लेंगे अध्याय को, उसके बाद मैं आपको उस वचन के कुछ बातों को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और हम प्रभु में आगे बढ़ें। तो वचन में जाने से पहले ही हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे कि परमेश्वर हमें इन वचनों को पढ़ने में सहायता करें, मदद करें और अच्छे से समझने में प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति होने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आज के बाइबल अध्ययन को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु जी, इस लूका रचित सुसमाचार इसके चौथे अध्याय को पढ़ने के लिए पिता आप दिव्या की सहायता मदद करना। प्रभु जी, अच्छे से पढ़ने के लिए प्रभु आप उन्हें बल और सामर्थ्य देना। प्रभु परमेश्वर पिता, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वो केवल सुनने वाले ना हो परमेश्वर, परंतु सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने में उनकी मदद होने पाए। पिता धन्यवाद पिता, मुझे भी परमेश्वर आप आशीष देना, आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। अच्छे से प्रभु जी आपके ज्ञान के द्वारा समझाने के लिए सहायता और मदद करना। प्रभु धन्यवाद पिता, आगे के समय आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। तो आइए हम सब मिलकर आज पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4। तो मैं चाहूँगा कि दिव्या हमारे लिए पढ़ेंगी और उसके बाद हम उसको अध्ययन करेंगे और सुनेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तो दिव्या इस समय बाइबल से पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4। यीशु की परीक्षा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे, तब वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना।
जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। नासरत में यीशु का अनादर। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वह मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सब सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उससे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में भी बहुत सी विधवाएं थीं। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनसे कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सप्त दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वह उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझ से क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसे वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वह निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी।
सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वह जानती थी कि वह मसीह है। आराधनालयों में प्रचार करना। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। तो हमने आज पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4, और हम देखेंगे कि इस वचन में जिस प्रकार दिव्या ने पढ़ा, हमने यहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा से शुरुआत किया है। और अगर आपने हमारे लूका रचित सुसमाचार के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तीसरे अध्याय का हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को भी आप देखें। तो यहाँ पर हमने जब देखा तो यहाँ एक बात लिखी है, सबसे पहले चौथे अध्याय में लिखा है यीशु मसीह की परीक्षा। यीशु की परीक्षा की गई किसके द्वारा? यहाँ शैतान यानी कि इब्लिस, जो शैतान था उसके द्वारा यीशु की परीक्षा की गई। यीशु की परीक्षा के समय शैतान ने कई जगहों पर यीशु मसीह की परीक्षा की। सबसे पहले उसने क्या परीक्षा की कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर आए, यूहन्ना बपतिस्मा के देने वाले के द्वारा उनका बपतिस्मा हुआ, उसके बाद जब वो आए तो यहाँ पर शैतान उसकी यीशु की परीक्षा से पहले यीशु मसीह 40 दिन तक भूखे और प्यासे थे। उन्होंने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। और तुरंत क्या हुआ, शैतान उनके पास आता है, उनको किस बात में लालच देता है? खाने के ऊपर, कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि इस पत्थर से रोटी बन जाए। यीशु मसीह कहते हैं कि वहाँ पर लिखा है वचन में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। फिर शैतान उनको परखता है, फिर उनको जाकर शैतान दुनिया संसार की जो वस्तुएं हैं उन सबको दिखाता है, कहता है ये सारे वैभव मुझे दिया गया है, मैं तुझे दे दूंगा। इस प्रकार तो यीशु मसीह वहाँ पर भी शैतान की परीक्षाओं को फेल करता है, वचनों के द्वारा बात करता है कि परमेश्वर के बारे में। फिर वहाँ आगे इस प्रकार और यीशु मसीह को परखने के लिए वो कंगूरे पे ले जाता है मंदिर यानी यरूशलेम के ऊपर खड़ा करके, वहाँ से कहता है खुद को गिरा दे, क्योंकि वचन में तो ये भी लिखा है कि यदि तू गिरा देगा तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देंगे कि तुझे वो हाथों हाथ उठा ले, तुझे चोट ना लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम यीशु की परीक्षा देखते हैं। अंत में क्या देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी परीक्षा में पास हो जाते हैं और यीशु मसीह के पास से शैतान भाग जाता है। ठीक है। और आगे यीशु मसीह लौटते हैं, सामर्थी काम करते, गलील में आते हैं, वो लोगों को चंगा करते हैं, सेवा कार्य को शुरू करते हैं। फिर वापस लौट कर यीशु मसीह अपने नगर नासरत को जाते हैं, जहाँ पर उनकी परवरिश हुई थी। देखिए, नासरत में परवरिश हुई थी, बैतलहम में जन्म हुआ था। कई लोग नासरत में जन्म नहीं हुआ था, नासरत में उनकी परवरिश हुई थी, जन्म बैतलहम में हुआ था। जब वो नासरत में आते हैं तो वहाँ पर यहूदियों में जो सबत के दिन आराधनालय में जाकर प्रचार करना, उस प्रकार का ये हमेशा जाते थे। तो वहाँ पर उनको यशायाह के पुस्तक में से पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने एक वचन को पढ़ा जहाँ पर यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के बारे में। और यीशु मसीह ने कहा कि आज ये भविष्यवाणी तुम्हारे सामने पूरी हो गई। तो लोग पहले तो खुश हो गए कि अच्छी बात है, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम्हें तो मन फिराने के ऊपर और भी सारे बातें कि मैं चंगा करने वाला हूँ दूसरों के लिए, जैसे वहाँ पर लिखा है एलिया के बारे में, एलीशा के बारे में उदाहरण देके जैसे ही बात किया, लोग गुस्से में आ गए कि ये क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? ये अपने आप को कैसे मसीह कह सकता है? हमने इसको बचपन से खेलते हुए नहीं देखा, क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं है? ऐसे बोलकर वो गुस्से में आ गए और उस यीशु मसीह को मारने के लिए वो पहाड़ पर ले गए, नीचे गिराने के लिए। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा कि कोई भी भविष्यवक्ता अपने राज्य में, अपने घर में मान सम्मान नहीं पाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यीशु मसीह को कैसे उन्हीं के घर वालों ने, उनका जो जहाँ गांव था, गांव वाले ने उनको स्वीकार नहीं किया, बाकी बाहर के लोगों ने उनको स्वीकार किया। उसके बाद जब वो बाहर गए, कफरनहूम में पहुँचे, गलील में पहुँचे, वहाँ पर क्या हुआ कि एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो व्यक्ति था उसको चंगा किया आराधनालय में। वहाँ पर यीशु मसीह को देखकर जो दुष्ट आत्माएँ थीं वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तू परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का व्यक्ति है, इस प्रकार कहकर, और कहता तू
हमें सताने क्यों आ गया, समय से पहले हमें सताने क्यों आ गया है। इस प्रकार से बात करने लगे क्योंकि दुष्टात्मा को पता था यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो जानते थे। और इस प्रकार से जब यीशु मसीह ने देखा, उनको डांटा कि निकल इसमें से, और बोलने नहीं दिया, और दुष्टात्माएं उनमें से निकल गईं। हालेलुया। और इस प्रकार से और भी दुष्टात्माओं को निकाला, और वो सब यीशु के देखकर डर के उनके दूसरे जिनके अंदर वो थी उनके अंदर से वो निकल गई। फिर हम देखते हैं कि पतरस की सास जो थी उसको बुखार था, ज्वर था, तो यीशु मसीह जाते हैं और उनको चंगा करते हैं। इस बात के बाद बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं चंगाई के लिए अपने अपने बीमारों को लेकर, और यीशु मसीह उन सबको चंगा करते हैं और ठीक कर देते हैं। हालेलुया। तो ये चौथा अध्याय में हमने मेनली जो आज पढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, यीशु मसीह की परीक्षा हुई और यीशु मसीह अपने परीक्षा में स्थिर रहे, जिसके कारण शैतान उनके पास से चला गया। तो कुछ दिनों के लिए, थोड़े दिन के लिए चला गया। इसी प्रकार से हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य शुरू किया, और यहाँ पर यीशु मसीह अपने ही नगर में धुतकारे गए और अनादर के योग्य समझे गए, उनका आदर नहीं किया गया। और इसी अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह के ऊपर दुष्ट आत्मा जो थी, उनके अधिकार यीशु मसीह के पास था। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार क्या, उनके नाम से उनको देखते ही वो भाग जाती थी। तो ये चौथा अध्याय हमने आज कंप्लीट किया। आज 4 दिसंबर है, तो हमने चौथा अध्याय आज कंप्लीट किया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य शुरू हुआ है। तो आगे हम फिर और भी जो दिन आ रहे हैं, चाहे 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय से हम पर डे हम बनाएंगे। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें। ये हमारा जो बाइबल स्टडी चल रहा है, पारिवारिक बाइबल अध्ययन, फैमिली बाइबल स्टडी, इसमें आप लोग जुड़ें और आप लोग हमारे साथ बैठकर प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के वचनों को सीखें, समझें और उसके अनुसार जीवन जिए। और भी लोगों को शामिल करें, अपने आसपास के लोगों को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, क्योंकि और भी लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया। दिव्या का धन्यवाद, उसने पढ़ा। आप सबका धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आप सबके लिए आशीष का कारण रहा, हम सबके लिए आशीष का कारण रहा। प्रभु में बढ़ते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल द लिविंग गॉड मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पेज द लिविंग गॉड मिनिस्ट्री फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें, लाइक कर लें, ताकि जितने वीडियोज़ हम पब्लिश करते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। तो बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल के आइकन को नहीं दबाएंगे तो आप तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबसे बात किया, हम सभी से बात किया है। आने वाले दिनों में जब हम और भी अध्ययन करेंगे, उसमें भी आप सब हमारे संग जुड़ेंगे, हम ये विश्वास करते हैं। आप सबका धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।